अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इंजीनियर वसीम और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का सवाल नंबर 1। जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर सवाल लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। आपको प्रॉपर्टीज के नाम बताना है जो कि यहाँ पे यूज हुई हैं इन सवालों के अंदर। ठीक है जी, हम सारे सवाल करेंगे इसके अंदर क्योंकि प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल का हमारे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहला हमारे पास है a प्लस बी प्लस ए की इक्वल है, तो इसको क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव। आप लिख लें अपने पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये आपकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, किसकी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव है? एडिशन सब्ट्रैक्शन की है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन होता है। ठीक है, उसके पार्ट टू है। पार्ट टू आपके पास लिखा है ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी इंटू बी सी। ठीक है, अब ये आपके पास क्या आएगा? ये आएगा एसोसिएटिव। ठीक है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये क्या आ जाएगा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन लिख देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा यहाँ पे। तीसरा है 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7। तो तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास क्या आएगी? तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास आएगी, ये रहा तीसरा सवाल, ये वाला। ठीक है, ये आपके पास क्या आएगी? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अपने पास नोट डाउन कर लें सब, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद आपके पास चौथी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी आपके पास क्या कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू या तो वाई से बड़ी होगी, या तो एक्स की वैल्यू वाई के बराबर होगी, या तो एक्स की वैल्यू वाई से छोटी होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हमारे पास तीन कंडीशन आते हैं, इसको हम कहते हैं ट्राई कॉटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या कहते हैं? ट्राई कॉटोमी प्रॉपर्टी। सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 5 है। 5 हमारे पास इजी सा है। 5 लिखा हुआ है हमारे पास ए बी की वैल्यू बी ए की इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास अगेन वही सेम है जैसे कि हमारे पास नंबर 1 थी, लेकिन ये इसमें बस फर्क क्या आएगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी ये। ठीक हो गया, ऑफ मल्टीप्लीकेशन आ गया ये। अच्छा, उसके बाद आपके पास छठा क्या आ गया? छठा आपके पास आ गया, कह रहे ए प्लस सी अगर बी प्लस सी के इक्वल है तो इसका मतलब ए और बी इक्वल है। क्यों? क्योंकि सी जो है वो दोनों साइड से सेम है ना, इसलिए उसने कहा ए और बी इक्वल है। अब इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। ठीक हो गया, वेरी गुड। अच्छा, अब हम देखते हैं 7। 7 में क्या लिखा? 5 प्लस -5। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। सही। ठीक है, उसके बाद आपके पास है 8 नंबर में। 8 नंबर में लिखा हुआ है 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? वो एडिटिव इनवर्स है। ये क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। क्यों? एडिटिव इनवर्स के अंदर हमारे पास रिजल्ट 0 होता है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर रिजल्ट क्या होता है? दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। सही है। 9 क्या? 9 कह रहे हैं हमारे पास कि अगर ए जो है वो हमारे पास बी से बड़ा है। ठीक है, अगर ए हमारे पास बी से बड़ा है तो ए सी जो है वो बी सी से बड़ा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? लिखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। नहीं होगा ना, इक्वलिटी तब लगता है जब हमारे पास इक्वल टू का साइन होता है। यहाँ इक्वलिटी नहीं है तो ये क्या आएगा? इन इक्वलिटी आएगा। ठीक है, क्लियर।